हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप सभी के लिए प्रथम विश्व युद्ध का कारण और परिणाम पे वीडियो बनाया था, जिसमें आपने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए। तो आपने बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट किया और बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करते हैं, आपको आपका कमेंट देख के भी। तो दोस्तों, अगर आप सबको सच में अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें वीडियो को। तो आपने बहुत सारे अच्छे कमेंट किए, आपको बहुत पसंद आया या फिर आपको समझ में आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे क्वेश्चन आंसर कराने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि मैं आप सभी को जो एक बार क्वेश्चन कराता हूं तो आप सभी को याद हो जाता है, आपको रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस वजह से शायद आप सबको समझ में अच्छे से आता है। और मेरा लैंग्वेज जो कि अभी नॉर्मल हम लोग बोलचाल का लैंग्वेज, हमें वैसा ही लैंग्वेज यूज़ करता हूँ अपने नोट्स बनाने में, इसलिए आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलिए आज हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। तो सबसे पहले आप सभी को टॉपिक डालना, हेडिंग डालना होता है, इंट्रोडक्शन या फिर परिचय। आप सभी को परिचय लिखना है और परिचय के बाद आप सबको उसके बारे में लिखना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। यह युद्ध अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा तथा सबसे प्रभावशाली युद्ध रहा था। ठीक है। उसके बाद इस युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो भागों में बट गया था। पहला मित्र राष्ट्र, जो कि मैंने पहले भी बताया था, प्रथम विश्व युद्ध में भी यही था। जो पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन थे? मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े जितने भी देश थे सब उसमें शामिल थे। और दूसरा जो था वो था धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली, हंगरी और जापान भी इसमें शामिल हुआ था बाद में। तो ये दो भाग में पूरा देश बट गया था। ठीक है। हमारे इंडिया ने भी इसमें भाग लिया था, ये हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है। उसके बाद आगे है कि इस युद्ध में लगभग विश्व के सभी देशों ने प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, जैसे कोई देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुआ तो अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल हुआ था, उसमें भाग लिया था। तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों की जान चली गई। उस टाइम जो है 7 से 8 करोड़ लोग बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं था, फिर भी सोचिए कि उस टाइम का पॉपुलेशन के हिसाब से 7 से 8 करोड़ लोगों की जान गई थी। तो भाई 7 से 8 करोड़ लोग, उसमें भी सैनिक नहीं थे, सारे सैनिक नहीं थे। सैनिकों की संख्या बस 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में ही था। बाकी जो आम जनता मारे गए थे, 5 से 6 करोड़ जो है आम जनता की जान गई थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 7 से 8 करोड़ लोगों की जान चली गई, जिसमें आम नागरिकों की संख्या लगभग 5 करोड़ थी तथा सैनिकों की संख्या 2 से 3 करोड़ थी। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय देश का हालत बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गया था। ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक आप सबने जितने भी वीडियो देखा होगा उसमें अलग अलग डेटा दिखाया गया है, या फिर आप सभी को गूगल भी करिएगा तो आपको अलग अलग डेटा मिलता है। लेकिन जो माना हुआ डेटा है कि कितने मौत हुई, तो यही है कि 7 से 8 करोड़ और 2 से 3 करोड़ लगभग उसमें से सैनिक थे और बाकी सब आम जनता, आम नागरिक मारी गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण के पीछे जो है इतिहासकारों का विभिन्न मत है। मोटे तौर पर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, जो 1914 से 1918 तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है उसी को, कि अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं होता। तो द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण माना गया है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध ना हुआ होता तो द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं होता। ठीक है। उसके बाद तथा दूसरे सबसे प्रमुख कारण जो है एडोल्फ हिटलर। हिटलर के बारे में आपने सुना होगा। तो एडोल्फ हिटलर जो थे उनको द्वितीय, मतलब एक प्रमुख कारण माना गया है कि एडोल्फ हिटलर की वजह से भी ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो जिनके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। बहुत सारे तथ्य थे जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आप सबका जो टॉपिक है वो डालना आप सभी को कि द्वितीय विश्व युद्ध के होने के पीछे जो प्रमुख कारण है उसके बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे प्रमुख कारण क्या था? तो पहला नंबर का प्रमुख कारण है आप सभी का प्रथम विश्व युद्ध। तो देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसका सबसे पहला कारण तो यही है कि प्रथम विश्व युद्ध, अगर प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसीलिए सेकंड विश्व युद्ध भी हुआ। तो सबसे पहले आप सभी को प्रथम विश्व युद्ध एक हेडिंग डालना है और उसके बारे में लिखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, इसको द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के होने का जिम्मेवार ठहराया गया था। जब जर्मनी, मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम सभी देशों ने मिलकर
उस युद्ध का जिम्मेदारी जो दिया था वो जर्मनी को दिया था। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी और उसे यह बात को लेकर बहुत सारी कठिनाइयों का शर्मिंदगी का मतलब सामना करना पड़ा था। बहुत ज़्यादा जितना भी लोड था, जितना भी खर्चा था उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध में, सब जर्मनी के ऊपर में लाद दिया गया था और उसको आत्मसमर्पित करवाया गया था। ताकि तो ये बात जो है जर्मनी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी और बहुत ज़्यादा उसको शर्मिंदा होना पड़ा था। इस वजह से भी यह माना जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका जो परिणाम में जर्मनी को बहुत सारा जो उसके ऊपर लोड हुआ वो भी एक सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है वो है इम्पॉर्टेंट वर्साई की संधि। आप सब ने पढ़ा होगा ये वर्साई की संधि जो एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ दिया करता है कभी कभी। तो ये देखिए, ये भी एक इसका कारण है, सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि क्या है भाई? तो वर्साई की संधि को जर्मनी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर तथा जर्मनी के लोगों इसे अपमानजनक मानते थे। वर्साई की संधि में जर्मनी को पूरी तरह से आत्मसमर्पित करवाया गया मित्र राष्ट्रों द्वारा। तो जब जर्मनी पहला वर्ल्ड वार हार गया था उस टाइम जितने भी जीते हुए देश थे, मित्र राष्ट्र जो थे, उन्होंने जर्मनी को आत्मसमर्पित करवाया और उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। जैसे जर्मनी कभी बड़ी सेना नहीं बना सकती है। ठीक है भाई, उसका सेना जो है सीमित कर दिया गया ताकि जर्मनी कभी भी भविष्य में कभी फिर युद्ध करने का कोशिश ना करे। इसलिए जर्मनी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि जर्मनी छोटी सी सेना रखेगा, उससे ज़्यादा सेना वो नहीं बना सकता है। ठीक, उसके बाद जो है जर्मनी से उसके क्षेत्र बहुत सारे मतलब लगभग आधे क्षेत्र जो है छीन लिए गए थे, उसका क्षेत्र छीन लिया गया था और इत्यादि इन सभी कारणों से जर्मनी को बहुत ज़्यादा मतलब अधिक ठेस पहुंचा और इस कारण ये भी एक कारण होता है द्वितीय विश्व युद्ध का होने का। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि अगर कोई भी लड़ाई में अगर किसी को आत्मसमर्पित करना पड़े तो उससे ज़्यादा बुरी हालत किसी का नहीं होता है। तो जो आत्मसमर्पित करना पड़ा था जर्मनी को, यही बात उनके लोगों को या फिर एडोल्फ हिटलर को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। दिल में एक तरह से चोट लग गया था उनका और वह बदले की भावना के रूप में उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार का स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम से स्टार्ट होने लगा कि हाँ हम इसका बदला लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद एडोल्फ हिटलर खुद तीसरा सबसे बड़ा जो कारण होता है, या फिर इसको 1 नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, नंबरिंग कहीं भी कर दो, पहला दूसरा, बस आपको कारण याद रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार पहली बात तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के वजह से हुआ, दूसरा वर्साई की संधि जो हुआ उसके वजह से, तीसरा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कौन था भाई? एडोल्फ हिटलर के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, हिटलर, एडोल्फ नहीं तो हिटलर तो आपने सुना ही होगा। तो उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कौन था? एडोल्फ हिटलर जो है एक जर्मनी का सैनिक था। ठीक है, एडोल्फ हिटलर जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का एक सैनिक था और जर्मनी तब जब प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुआ और जर्मनी आत्मसमर्पण करवाया गया जर्मनी को, तो सभी देशों के सामने नीचा दिखाया गया। तो यह बात हिटलर को दिल में कांटे की तरह लगी, जो कि पूरे जर्मनी के लोगों को हुआ था। ठीक है, उस वक्त के बाद हिटलर ने जर्मनी को अपने नेतृत्व में लाने का प्रयत्न किया और कुछ सालों के बाद वह जर्मनी का तानाशाह के रूप में उभरा। ठीक है, तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ और जर्मनी को आत्मसमर्पित करना पड़ा, तो उसके बाद उस टाइम भी जर्मनी में सेना में वो एडोल्फ हिटलर लड़ रहा था। एडोल्फ हिटलर मारा नहीं गया था, वह जिंदा रहा था और उस टाइम से ही उसने सोच लिया कि अब हम जर्मनी का नेतृत्व वो खुद करेगा और धीरे धीरे सेना को बढ़ाएगा और फिर इसका बदला लेगा पूरे देश से। ठीक है, और उसने किया, भविष्य में उसने धीरे करके वो अपना ओहदा बढ़ाता गया और फिर जर्मनी का एक दिन वो नेतृत्व बन गया, वहाँ का तानाशाह बन गया। ठीक है, तानाशाह के रूप में उभरा और हिटलर के बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया का अब तक का सबसे क्रूर तानाशाह हुआ। मतलब भाई वो इतने ज़्यादा क्रूरता अपने अंदर भर लिया था कि किसी के प्रति दया नहीं होता था। बस उसका एक ही ये क्या बोलते हैं उसको गोल, उसका एक ही गोल था कि वो जो देश है, मित्र राष्ट्र है, जिन्होंने जर्मनी को हराया है, जिन्होंने जर्मनी को नीचा दिखाया है, उनसे वो बदला लेगा, उनको हराएगा और अपने सामने झुकाएगा। ठीक है, उसका एक ही मकसद था और उस मकसद से वो जितने भी लोग थे उनके मकसद के बीच में आते थे, उन्हें मरवा देता था, कटवा देता था। इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मरवाया, क्योंकि उसने यहूदी लोग जो उनको सबको मरवा दिया था, कटवा दिया था, जितने भी जर्मनी में थे। ठीक है भाई,
उसके बाद विश्व युद्ध में हुए पराजय का बदला लेने के लिए जो वर्साई की संधि के नियमों को तोड़कर, जो भी वर्साई की संधि में जो नियम थे कि भाई जर्मनी नहीं रख सकता है बड़ा सेना, या फिर जो ज़मीन उमीन उसे छीना गया था, धीरे धीरे करके उसने सारी ज़मीन वापस लिए और बड़ी सेना तैयार की और आधुनिक उपकरण, उस टाइम जर्मनी के पास सबसे ज़्यादा आधुनिक उपकरण आ गए थे। उसने बहुत ही ज़्यादा आधुनिकीकरण कर लिया था और जितना भी पाबंदी लगाया गया था उसको नज़रअंदाज कर दिया। उसने नहीं माना और अपना सेना को बड़ा किया और बहुत ज़्यादा ताकतवर किया और उसके बाद उसने एक एक करके हमला करना स्टार्ट किया देशों पे। ठीक है भाई, तो ये था दूसरा, मतलब एक कारण हिटलर भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए 3 कारण तो हो गया। 3 कारण में अगला कारण, अगर आप 3 कारण से आपका पेज भर चुका है तो फिर ठीक है, और नहीं भरा अगर और भी लिखना है तो आप सब लिख सकते हैं लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की असफलता। ठीक है, राष्ट्र संघ की असफलता, अब इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ आप सबको। तो राष्ट्र संघ की असफलता क्या थी? तो राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ का काम था कि वो भविष्य में कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं होने देगा, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस प्रकार की कोई भी लड़ाई नहीं होगी, ये उसका उद्देश्य था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो गया तो फिर उसका उद्देश्य तो काम नहीं आया, उसने अपना काम नहीं कर पाया, इसलिए जो लीग ऑफ नेशन है, जो राष्ट्र संघ है, उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि भाई अगर लीग ऑफ नेशन अपना काम करता, अच्छे से काम करता, तो सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता। तो लीग ऑफ नेशन का असफलता भी सेकेंड वर्ल्ड वार का एक कारण माना जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो है और एक लिखना चाहते हैं तो अब एक और लिख सकते हैं, हथियारों का आधुनिकीकरण। उस टाइम का ऐसा समय था कि सब देश अपने अपने हथियार जो है उसका आधुनिकीकरण कर रहे थे, कि बढ़िया बढ़िया हथियार बना रहे थे अच्छे अच्छे, ताकि दूसरे देश, उस टाइम तो युद्ध हुआ था तो सबको पता था कि भाई हमारे पास अगर अच्छा हथियार रहेगा तो हम दूसरे देश को हरा सकते हैं, उसको पराजित कर सकते हैं। तो सभी देश अपने हथियारों का आधुनिकीकरण में लगे हुए थे, सब अपने हथियार का आधुनिकीकरण कर रहे थे, अच्छे अच्छे हथियार, अच्छे अच्छे मिसाइल, अच्छे अच्छे, देखिए उस टाइम अमेरिका ने परमाणु बम भी बना लिया था। तो बहुत सारे देशों ने बहुत तरीके के अलग अलग आधुनिक हथियार बनाए थे। तो उसके वजह ये भी एक कारण है कि भाई सब सोचता था कि हम सबसे ताकतवर हैं, यही सोच के वजह से भी ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, और उसके बाद अब तो कारण हो गया, अब हम देखेंगे परिणाम क्या था। आप सभी को पता चल गया होगा परिणाम क्या था, तो नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख के मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देखिए कि भाई परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम स्वरूप हमें यह पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अमेरिका, आप सभी को पता है कि अमेरिका द्वारा जापान में 6 दिसंबर 1945 तथा हिरोशिमा, मतलब 6 दिसंबर 1945 को हिरोशिमा में तथा 9 दिसंबर 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराकर किया गया। उसका अंत जो हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार कब ख़त्म हुआ? जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया और उसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। ठीक है, इस युद्ध में भी मित्र राष्ट्र विजयी होता है और धुरी राष्ट्र जो कि जर्मनी के तरफ, जर्मनी इटली था वो, और उसके साथ जापान भी था, तो वो लोग हार जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध के दौरान पूरे विश्व को आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत रूप से हानि हुआ। तो देखिए, आप कभी भी युद्ध होगा तो वहाँ पे लोग मारे जाएंगे। दूसरी बात, घर भी नष्ट होंगे, बहुत सारे कारखाने नष्ट हुए, बहुत सारे चीज़ नष्ट हुए, बहुत सारे उद्योग भी नष्ट हुए। तो इस प्रकार से उसे आर्थिक रूप से भी हानि होता है, सामाजिक रूप से भी हानि होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है एक तरह से युद्ध में। तो उसका परिणाम यही होता है कि भाई आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रूप से हानि हुई थी, जिसमें लगभग करोड़ों संपत्तियों का नष्ट हुआ। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया कि कितने लोग मारे गए थे, अभी मैं फिर से बता देता हूँ, उसको आपको फिर से लिख देना है। आप परिणाम लिख रहे हैं तो परिणाम में आपको जो भी परिणाम हुआ, परिणाम निकला, उसको सबको लिखना है। तो परिणाम क्या निकला? पहली बात तो परिणाम में मित्र राष्ट्र जीत गए, धुरी राष्ट्र हार गए। दूसरा क्या था? बहुत सारा जान माल का क्षति हुआ, उसमें से सामाजिक, आर्थिक रूप से भी हुआ, सामाजिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्तियों का जान गई। ठीक है, तीसरा जो है वह है कि 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें से 5 से 6 करोड़ आम नागरिक थे और 2 से 3 करोड़ सैनिक थे। ठीक है भाई, उसके बाद अगला हमारा है कि राष्ट्रीय संघ का अंत हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ का बनाया गया था। तो राष्ट्र संघ जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया, राष्ट्र संघ का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ का अंत हुआ, क्योंकि
राष्ट्रसंघ का उद्देश्य था युद्ध को रोकना, परंतु इसके बावजूद भी द्वितीय विश्व हुआ, इसलिए राष्ट्रसंघ को बंद कर दिया गया। ठीक, और एक परिणाम निकला यूएनओ की स्थापना की गई। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ जैसे कि लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएनओ का स्थापना किया गया। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, यूएनओ के बारे में आप सब जानते हैं, अभी भी एक बहुत ही ये नेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उसमें अभी लगभग 193 कंट्री हैं और अभी भी चल रहा है। इसका काम वही है कि भाई इसमें देश में शांति बनाए रखना और कभी भी युद्ध ना होने देना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ को स्थगित कर उसके बदले में यूएनओ का स्थापना किया गया। ठीक है, वर्तमान में देशों की संख्या जो है 193 है और जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। ठीक है, इसका उद्देश्य भविष्य में युद्ध को रोकना तथा शांति बनाए रखना है। ठीक है भाई, इस प्रकार आप सबके लगभग 4 से 5 पेज हो जाएंगे। ठीक है, आपको मेरी बात से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या लिखना है। एक तरह से मैंने कहानी के रूप में आप सभी को बता दिया है। अगर आप सबको इन केस मेरी बात नहीं समझ में आई तो आप सब इस जो मैंने लिखा है उसको भी आप लिख के खुद से, मतलब जो चीज़ मैंने लिखा है उसको भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, अगर इसके बाद भी आप सबका पेज घट रहा है, मतलब 5 से 6 पेज में आंसर देना होता है, अभी तक आपका नहीं हुआ है, तो आपको एक काम करना है, आपको एक और हेडिंग डालना है, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले भी आप सभी को तरीका के बारे में बताया कि कैसे आप सभी को हिस्ट्री लिखना है। आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर से जाके देखें, मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो भाई तरीका क्या होता है, पहले तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसका परिचय लिखना है, जैसे कि हमने लिखा। उसके बाद जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में लिखा, जैसे कि हमने कारण और परिणाम लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो चीज़ आपने परिचय और कारण परिणाम में लिखा तो उसका निष्कर्ष निकलता है कि भाई निष्कर्ष क्या निकला। तो जैसे कि आप सब 3 घंटे की मूवी को 10 मिनट में किसी को कहानी के रूप में सुनाते हैं, उसी तरह आप सब 4 से 5 पेज में जो भी चीज़ आपने लिखा उसी को एक पेज में आप फिर से लिख दीजिए, मतलब शॉर्टकट में। जैसे कि आप सब यहाँ पे लिख देना है कि भाई फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार इतना से इतना दिन चला था, इतने लोग मारे गए, ये देश के बीच में लड़ाई हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, यूएनओ का स्थापना किया गया, राष्ट्रसंघ जो है उसको स्थगित कर दिया गया, उसका कारण हिटलर था, उसका कारण ये था। ठीक है, इस प्रकार से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा सेकेंड वर्ल्ड वार का आप सभी का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो भी तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। एंड ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दिल से बताइएगा। अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो भी बता दीजिएगा भाई क्या गलती था मेरा वीडियो में, क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बोलने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, बट तो बंद करते हैं। धन्यवाद।